हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और हम पढ़ रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का आज ये लास्ट लेक्चर और इस चैप्टर का भी लास्ट ही है। इसमें बचा तो कुछ नहीं था, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के और एक दो क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो और क्लियर हो जाए और आप सभी क्वेश्चनों को आप इजीली सोल्व कर लो। तो रिलेटिव वेलोसिटी के 2 वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट था जो हमको क्लियर करना था, तो और 2 एक क्वेश्चंस लेते हैं और इसके बाद इस चैप्टर को हम विराम देंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर मोशन इन अ प्लेन, और उसमें हम पढ़ेंगे डीपली वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। तो रिलेटिव वेलोसिटी के देखिए रेनमैन प्रॉब्लम कर रहे थे, 1D वाले तो मैंने बहुत करा दिए थे, रेनमैन प्रॉब्लम में और करा देता हूं मैं आपको एक दो एग्जांपल। कि सपोज करो रेन है, ठीक है, ऐसे गिर रही है किसी एंगल से, स्ट्रेट का भी मैंने करा दिया था आपको, और जो वर्टिकल के साथ, ठीक है, वर्टिकल के साथ या पहले कराया था हॉरिजॉन्टल के साथ, तो रेन किसी के साथ भी एंगल बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हॉरिजॉन्टल के साथ भी तो हॉरिजॉन्टल सोल्व कर लीजिए, वर्टिकल के साथ भी तो वर्टिकल से सोल्व कर लीजिए। सपोज करो ये बना रही है एंगल 37 डिग्री और रेन की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर्स, और एक मैन है, ठीक है, मैन जो साइकिल पर जा रहा है और उसके पीछे एक और व्यक्ति है ऐसे करके, और इनकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, कंसेप्ट समझना है हमें केवल। तो अब देखिए, अब हमें बस वही देखना है कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन किधर होगी। तो हम क्या करना है, सबसे पहले हमें रेन की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो रेन की देखिए वेलोसिटी आपको पता है 37 बना रही है, इसका मतलब इसके रेन के 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक दिस साइड और एक दिस साइड। इस साइड हो गया आपका 40 cos 37 और इस साइड हो गया 40 sin 37। ठीक है, तो 40 अब 37 का एंगल आपको बताया था, 37 का एंगल आपको याद रखना है, ये 37 तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो आपको ये वाली स्पीड कितनी हो गई 40 sin 37, तो ये हो गई आपकी 40 इंटू साइन 37 3/5, तो ये हो गया 8 3 24। ठीक है, तो आई डायरेक्शन में जा रही है रेन 24। अच्छा, जे डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन की बात करें तो जे डायरेक्शन में आ रही है 40 इंटू कॉस 37 4/5, 8 4 32। ठीक है, 32 जे डायरेक्शन में। तो अगर हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये है 24I प्लस 32J, और प्लस नहीं माइनस 32J, क्योंकि रेन डाउनवर्ड गिर रही है जे की डायरेक्शन में, जे ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे डाउन नेगेटिव होता है, तो रेन भी तो आ गई। मैन की स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना चल रहा है, 60 से चल रहा है, तो 60I कैप। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, that is 24I minus 32J और minus 60I। क्लियर? तो 60 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा आपका, देखिए फटाफट 36, तो 36I और 32J। क्लियर है? तो इसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ है 32 और नेगेटिव इधर की तरफ है 36। ठीक है, ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा, तो अम्ब्रेला से ऐसे खोलना पड़ेगा और वर्टिकल के साथ एंगल देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि वर्टिकल के साथ देख रहे हैं। तो इस एंगल को देखना है, तो इस एंगल को हम देख सकते हैं, ये कितना है, दैट इज 30, यानी कि इस वाली वेलोसिटी को यहाँ रख लीजिए 36। तो tan थीटा, हमेशा tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा दिस अपॉन दिस 36/32। इसे हम सोल्व कर सकते हैं 4 से, 4 9 जा एंड 4 8 जा, 9/8, तो tan थीटा इज इक्वल टू 9/8 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना एंगल बनाएगा 9/8 डिग्री। ठीक है, वो वैल्यू का कंसेप्ट है कि वैल्यू कुछ भी रख लीजिए तो उस हिसाब से वैल्यू एंगल आ जाएगा आपका। अगर कोई एक एक्सी वैल्यू रख लेके एंगल सीधा सीधा आ जाए 45 आ जाए तो वो एक अलग बात है। अगर वैल्यू ऐसी आती है कि tan थीटा की वैल्यू नहीं होती तो हम उसी को रख देंगे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/8। तो क्लियर है कंसेप्ट आपका। तो इस तरह से रेन और मैन के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। और
देखिए इसमें और ज्यादा टिपिकल क्या हो सकता है, और ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं हो सकता। रेन को एंगल से ले लिया हमने, ठीक है। अब ज्यादा ऐसा कर सकते हैं कि रेन को भी एंगल से ले लें और मैन को भी एंगल से ले लें, बस इससे ज्यादा तो टिपिकल कोई केस बनेगा नहीं। तो चलो एक केस ऐसे भी ले लेते हैं कि रेन जो है वर्टिकल के साथ 53 का एंगल बना रही है, और इसको मान लेते हैं कि रेन की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर सी है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करना है तो बस। और जो मैन है वो भी 37 के एंगल पर जा रहा है, ठीक है। 37 के एंगल एक इंक्लाइन प्लेन पर जा रहा है, और उसकी भी जो स्पीड है उसकी स्पीड मान लेते हैं हम 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों के दो दो डायरेक्शन है, ठीक है भाई। 36 इंक्लाइन प्लेन पर जा रहा है तो इसका मतलब है ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस साइड एक इस साइड। और रेन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक डाउनवर्ड्स और एक दिस साइड, ठीक है। तो दो दो कंपोनेंट्स होंगे, दोनों के कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे कंपोनेंट्स कि एक तो पहले इसका निकालें, नीचे की तरफ हो गया आपका 40 cos 53 और इस डायरेक्शन में हो गया 40 sin 53। क्लियर। ऐसे इसके निकाल लेते हैं। ये थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा हो गया, और ये थीटा है तो ये हो गया आपका 60 cos 37 और ये वाला हो गया 60 sin 37। क्लियर। अब देखते हैं, तो पहले मैंने बताया कि दो एंगल हमें याद रखने एक बार हमेशा कि एक 37 और एक 53। ये एंगल्स आपके बहुत आएंगे। तो देखिए 37 में क्या होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। इसमें ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है। तो पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं रेन की। तो रेन की आई डायरेक्शन में देखिए 40 और 53 की वैल्यू यह है 4/5। 8 4 32, ठीक है, 32 आई कैप। और ये वाली स्पीड को देखते हैं, तो ये वाली स्पीड है आपकी 40 इंटू 3/5। 8 3 24 J। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करें तो उसकी दो वेलोसिटी आ रही है, 32 आई डायरेक्शन में और 24 J डायरेक्शन में। क्लियर है। अब मैन की बात कर लेते हैं। तो मैन की देखिए हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन आ गई 60 cos 37। सो 60 cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। ये हो गया 12 4 जा 48 इन आई डायरेक्शन। और ये वाली इसको 60 sin 37 की वो 3/5। तो 60 इंटू 3/5 ये हो गया 12 3 जा 36 पॉजिटिव जे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 48 पॉजिटिव एंड प्लस 36 जे ये भी पॉजिटिव। तो क्या अब हम यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं जी? हाँ, यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं दोनों की। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 32 आई माइनस 24 जे माइनस 48 आई माइनस 36 जे। क्लियर है। तो 32 आई में से माइनस 48 आई गए तो आपको बचा माइनस 16 आई और माइनस 24 और माइनस 36 दैट इज 60। क्लियर हो गया। तो ये माइनस 16 आई और ये 60 जे। तो इसको यहां से प्लॉटेड कर लेते हैं। 60 डाउनवर्ड है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं सिंपल। और 16 देखिए आई डायरेक्शन में नेगेटिव, तो 16 इधर है। तो ये एंगल हो गया थीटा वर्टिकल के साथ। तो ये भी एंगल इस नॉर्मल के साथ थीटा, यानी अम्ब्रेला कुछ इस एंगल पर खोलना पड़ेगा। और ये थीटा कितना होगा, इस थीटा को हम इजीली निकाल सकते हैं ऐसे। इस वाले कंपोनेंट्स को उठाकर यहाँ रख दीजिए, tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू होता है 16/60। तो इसे हम 4 से काट सकते हैं, 4 4 जा एंड 4 15, 4/15, ठीक है। तो ये एंगल हो गया आपका 4/15 थीटा, ठीक है। वैल्यू जैसे आए तो ऐसे ही निकालना है। रेन के दो कंपोनेंट्स है तो दोनों की वेलोसिटी निकाल लीजिए। मैन के भी दो कंपोनेंट्स है तो उसकी भी निकाल लीजिए। दोनों के रिलेटिव निकाल लीजिए और दोनों के रिलेटिव निकालने के बाद इसे ऐसे ग्राफ में प्लॉटेड कर लीजिए।
देख लीजिए दोनों किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसके अपोजिट हमें अम्ब्रेला खोलना है, तो दैट इज थीटा। तो ये थे हमारे रेनमैन प्रॉब्लम। इससे ज्यादा टिपिकल तो आएगा ही नहीं, आपको पता है, दोनों कंपोनेंट्स भी ले लिए हमने, अदरवाइज तो सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं इसके। और देखिए इसमें और आपके क्वेश्चंस एक रिवर वाले आ जाते हैं, रिवर और शुगर वाले, ठीक है, उनको भी देख लीजिए कैसे करते हैं। सपोज करो ये रिवर फ्लो हो रही है और वाटर की जो स्पीड है वो मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर्स है। एक मैन है जो इसको क्रॉस करना चाहता है पार, ठीक है, और ये इसकी ब्रेथ मान लें हम 20 किलोमीटर है, ठीक है, कंसेप्ट समझना है मेरी, 20 किलोमीटर मान लीजिए। और जो मैन है वो इसे ऐसे स्ट्रेट पार करना चाहता है, ऐसे कितनी स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तो आपसे पूछा है कि बताइए कितने टाइम में ये क्रॉस कर जाएगा इसे। एक तो फर्स्ट कितने टाइम में क्रॉस करेगा, और दूसरी बात एक और है, समझ में आ रहा है आपको कि ये जो मैन है अगर हम इसे बाहर के फ्रेम से देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा लगेगा जाता हुआ। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके पास दोनों वेलोसिटी हो जाएंगी भाई, एक तो अपनी वेलोसिटी जो जी डायरेक्शन में, एक वाटर की भी आई डायरेक्शन में इसको मिक्स मिल जाएगी। तो जो अगर हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर, मतलब रिवर के साथ, तो सिंपल है कि हमें ये इसकी ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों मिलेंगी इसकी, यानी इसकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो इसके साथ आ जाएगी 4j कैप और प्लस 3i कैप। आ रहा है में भाई, इसको 4 भी मिलेगी और 3 भी मिलेगी, इसीलिए ये ऐसे स्विम करता हुआ यहाँ निकलेगा, लेकिन इसे लगेगा कि मैं यहाँ हूँ। आउटर से देखोगे, इनर में अगर दो व्यक्ति हों वो देखे तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि सीधा जा रहा है, क्योंकि दोनों एक ही फ्रेम में है, ये दोनों एक ही फ्रेम में है, तो उसको लगेगा कि सीधा ही जा रहा है। लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसका फ्रेम अलग हो गया, तो उसको लगेगा कि ये व्यक्ति कुछ ऐसे जा रहा है। तो ठीक है, एक तो हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा। तो देखिए फटाफट, इसकी स्विमर की जो स्पीड है वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, क्योंकि हमेशा इस वर्टिकल से ही क्रॉस करेगा इसको, वो तो से मिली हुई एडजस्ट जो से आगे की तरफ ले जाएगी, ये वाली इससे सीधे ले जाएगी। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, और स्पीड कौन सी लेनी है, वर्टिकल वाली लेनी है, तो 20/4, ठीक है, वर्टिकल स्पीड याद रखना, वर्टिकल स्पीड लेना है। तो 4/20 यानी इसे लगेंगे 5 आवर्स, यानी इसे क्रॉस करने में लगे 5 आवर्स। अच्छा, अब इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इतने टाइम में, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, समझ में आ रहा है ना। हॉरिजॉन्टल क्यों होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्यों होगी, क्योंकि रिवर भी इसे आगे की तरफ फ्लो करा रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, और इतने टाइम तक ये वाटर में रहा है, तो इतने टाइम से ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। तो इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं, कि कितना ड्रिफ्ट इधर हो गया ये भाई, जाना तो इसे यहाँ था ए पॉइंट पर, लेकिन ये पहुंचा बी पॉइंट पर, तो कितना ड्रिफ्ट हुआ उसको निकालते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। तो स्पीड कितनी है 3 और टाइम कितना लगा 5, तो ये 15 किलोमीटर ड्रिफ्ट हो गया, यानी ये पहुंचना चाहता था यहाँ, लेकिन ये ड्रिफ्ट होकर यहाँ पहुंच गया 15 किलोमीटर, ठीक है। ये 15 है, ये 20 है, आपको समझ में आ रहा है। तो अगर वो आपसे पूछे कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी स्विम करी, तो उसने एक्चुअल डिस्टेंस तो ये स्विम करी है, तो अगर एक्चुअल डिस्टेंस पूछ ले, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ स्विमर, तो ये डिस्टेंस है भाई इसने करी है, तो इसको हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और प्लस 15 का स्क्वायर 225, और दैट इज 625, तो 625 स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो इसका मतलब है ये 25 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस इसने फ्लो की है, जबकि इससे जाना था 20 और स्विम करके चला गया वो 25। ड्रिफ्ट कितना करा, ड्रिफ्ट कर गया 15 किलोमीटर, आ रहे हैं, ड्रिफ्ट 15 किलोमीटर करा है। तो ये सब चीज पूछ लेता है आपसे, तो आपको याद रखना है कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है इसका, कि अगर जो टाइम निकालना है वो हमेशा टाइम इज वर्टिकल डिस्टेंस पर ही डिपेंड करेगा, वर्टिकल डिस्टेंस और उसकी स्पीड पर जो वर्टिकल में है, तो टाइम वहां से निकाल लेंगे। टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल निकालना है, तो आपको पता ही है डिस्टेंस इनटू स्पीड, वो सॉरी टाइम इनटू स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस निकल जाएगी स्पीड इनटू टाइम से, तो ये हो गया ड्रिफ्ट। और अगर ये निकालना है तो इसको हम एक्चुअल डिस्टेंस बोलते हैं, तो ये भी निकाल सकते हैं इससे।
तो ये कंसेप्ट था इसका। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि टाइम कैसे निकालना है और ड्रिफ्ट कैसे निकालना है, एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकालना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कि सपोज करो ये रिवर फ्लो हो रही है और इसकी रिवर वाटर की स्पीड मान लेते हैं 16 किलोमीटर पर आवर्स। रिवर की जो ब्रेथ है उसे मान लेते हैं 30 किलोमीटर। और एक व्यक्ति है, ठीक है, मैन है, स्विमर, वो अब ऐसा स्टेट नहीं कर रहा, वो ऐसे फ्लो कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर्स और ये एंगल है 37। अब आपसे वही पूछा कि टाइम बताना है और एक ड्रिफ्ट बताना है, ठीक है। टाइम बताना है कि कितने टाइम में क्रॉस करेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट आपको समझ में आ गया कि मतलब उसे यहाँ पहुंचना है, अब यहाँ से अलग वो किधर किधर भी जिधर जाता है वो उसका ड्रिफ्ट कहलाएगा। आ रहा है समझ? तो वर्टिकल ऐसे जाना है, इससे या तो इधर आए या इधर आए, तो वो सब ड्रिफ्ट कहलाएगा। और टाइम निकालना है हमें, तो देखिए पहले देखते हैं कि इसकी स्पीड के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, एक वर्टिकल में। तो ये हो गया वर्टिकल वाली स्पीड। वर्टिकल वाली स्पीड को हम बोलेंगे 20 sin 37 और हॉरिजॉन्टल वाली को बोलेंगे 20 cos 37। तो पहले हम दोनों की स्पीड को फाइंड कर लेते हैं। एंगल फिर वही 37, 3, 4, 5। तो देखिए 20 sin 37, 20 sin 37, तो ये हो गया 20 into 37 sin 3/5, 5, 4, ठीक है, 3/5, 3, 4, 5 सही है। तो sin 37 की वैल्यू हो गई 3/5। तो 4, 3 जा 12 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा इस वाले को देखते हैं, इस वाले को, तो ये वाला हो जाएगा 20 cos 37। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, 4, 4 जा 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, तो एक चीज देखिए यहाँ से फटाफट के, इधर 16 किलोमीटर पर आवर्स, ये वाली स्पीड इसकी 16 किलोमीटर पर आवर्स है और वाटर की भी कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर्स। तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर दोनों एक इक्वल एंड अपोजिट हैं? तो क्या ये कैंसिल हो गई? ये भी देखो 16 ही आई है और ये भी 16 आई है, तो 16 इस डायरेक्शन में, 16 इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये सीधा फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब जो स्विमर है वो बिल्कुल आपको समझा रहा है, वो सीधा ही पहुंच जाएगा। फ्लो ऐसे किया लेकिन वो इसी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो इसी पॉइंट पर पहुंचने के कारण जो ड्रिफ्ट था वो तो आपको 0 हो गया, ड्रिफ्ट तो निकल नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल पहुंचा है। हाँ अगर इन दोनों में डिफरेंस होता तो हम निकाल लेते नेट, फिर उसको हम देखते कितने पर पहुंचे, लेकिन ये केस ऐसा था कि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों सेम आ गई, तो ये कैंसिल हो गई। अब केवल ये बची है, तो इसको लिख लेते हैं। ये कितनी आई है? ये आई है आपकी 20 sin 37, 20 sin 37, 3/5, तो 5, 4 जब 12। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30 अपॉन 12। तो 12 2 जा 24 बचा 6, 2.5 आवर्स। तो इसको कितना टाइम क्रॉस करने में लगेगा? 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स में ही क्रॉस कर जाएगा इसको। ड्रिफ्ट कितना होगा? 0 होगा। 0 मैंने बता दिया क्यों होगा, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम आ गई, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई हैं, क्योंकि हर केस में जरूरी नहीं है ड्रिफ्ट ही आए, ठीक है। और ये था टाइम। तो बस कंसेप्ट ऐसे होते हैं, लेकिन एंगल वाला कर लीजिए आप, एंगल के साथ ले लिया हमने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। एंगल बना है, बस आपको क्या याद रखना है कि अगर टाइम निकालना है तो सीधा सीधा आपको वर्टिकल स्पीड से मतलब है, वर्टिकल स्पीड और इसकी जो इसकी ब्रेथ है, चौड़ाई है, ठीक है, उससे रखना है। ड्रिफ्ट के लिए आपको पता है, ड्रिफ्ट के लिए रिवर की स्पीड और वो जहां जिस पॉइंट पर निकलेगा, तो जिस पॉइंट पर निकलेगा वो कैसे निकलेगा कि जितना टाइम उसे इधर फ्लो होने में लगेगा उतना ही टाइम उसी में वो आगे ड्रिफ्ट कर जाएगा, या जिधर भी ड्रिफ्ट करेगा उससे आप ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी तो वो आप जिस एंगल से आए तो वो आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये 3-4 ही कंसेप्ट पूछता है इसमें। अगर उसको शॉर्ट टाइम में तैरना है, मतलब शॉर्ट टाइम में पार करनी है, तो उसकी स्पीड बिल्कुल सेम ऐसी होनी चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है।
और शॉर्ट टाइम ऐसा होगा क्योंकि इसके अपोजिट आएगा तो ये स्पीड उससे मिल जाएगी, आगे की तरफ स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो आपके क्लियर हो गए रिलेटिव वेलोसिटी में, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी को हमने इसीलिए देखिए 3 पार्ट्स में बन गई है ये, और आप सभी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। और इसके बाद जो हमारा नया चैप्टर आने वाला है वो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन। और आपको एक वेक्टर को फील कराएंगे कि वेक्टर होता क्या है, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो ये मोशंस आने हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और जुड़े रहिए, रटना कुछ नहीं है, फिजिक्स को पढ़ते रहिए, फील के साथ पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।